एक बार अचानक धरती पर एक ऐसा गेट प्रकट हुआ जो एक अल्टरनेट डायमेंशन से जुड़ा हुआ था और उसके पीछे एक ऐसी दुनिया थी जहाँ अजीबोगरीब दिखने वाले मॉन्स्टर हुआ करते थे। उन्हें अक्सर लोग मैजिक बीस्ट कहकर बुलाया करते हैं। अब इतने खतरनाक नमूनों से लड़ने के लिए एक टीम की जरूरत तो है ही, इसलिए कुछ जाबाज लोगों की टीम बनाई गई जिन्हें हंटर कहा जाता है। हर हंटर की मैजिक पावर उसके रैंक पर डिपेंड करती है, जैसे कि सबसे कम रैंक वाले ई से लेकर ए तक होते हैं और सबसे खतरनाक रैंक में आते हैं एस रैंक वाले। अगर एक बार ये पावर जाग गई तो चाहकर भी कोई अपनी रैंक बदल नहीं सकता। फिर कहानी की शुरुआत होती है जहाँ किम नाम का आदमी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक आदमी के साथ अपनी कॉफी एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त पार्क वहाँ आ गया, जिसे देखकर किम बोला, तुम यहाँ कैसे? तुम तो शिकार पर थे। पार्क कहता है, शिकार पर तो मैं जब गया था जब मेरा दूसरा बच्चा होने वाला था। कौन सी दुनिया में हो भाई? वो दोनों किसी रेड के बारे में बात कर रहे थे। तभी एक कमजोर सा लड़का एंट्री लेता है। संग जिनवो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर भी है। उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाते हुए किम बोला, भाई खाना वाना खाकर तो आए हो ना? पार्क के पूछने पर किम बताता है, संग बेचारा हाल ही में ही टीम का हिस्सा बना है, पर वो सबसे कमजोर हंटर है, जो उसके चेहरे की हालत देखकर ही पता लग जाता है। संग अपनी हालत के बारे में अच्छे से जानता है, पर अब किसी से बहस करके क्या फायदा। चलते हुए उसके सामने जूही आ जाती है। वो उन्हीं हंटर्स में से एक है जो हीलिंग मैजिक इस्तेमाल कर सकती है। जूही कहती है, हर बार की तरह फिर से तुमने खुद को चोट पहुंचा ली। असल में संग अकेला ही है जो मिशन में हर बार टूटा फूटा ही बाहर आता है। जूही नाराज है क्योंकि किसी हीलर ने उसकी मदद नहीं की। अब वैसे भी उसे आदत सी हो चुकी है। इसी बीच मिशन का टाइम भी हो चला है। आज की रेड का लीडर सोंग चियोल है। संग कहता है, सर आपके साथ काम करने में मजा आएगा। अंदर जाने से पहले संग अपने इकलौते चाकू को निहारने लगता है। कमजोर हंटर होने के कारण वो इससे अच्छा हथियार अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर भी बेचारा सीना तान कर आगे बढ़ता है। हंटर की टीम के पास वैसे तो कमाने का इतना अच्छा जुगाड़ नहीं होता, पर उनका बॉस बताता है, कम से कम हम लोग बीस्ट को मारने के बाद उनके क्रिस्टल को अच्छे दामों में बेच तो सकते हैं। हंटर इसी से अपना गुजारा करते हैं। उन्हें बीस्ट को मारने के बाद एक क्रिस्टल मिलता है। एक ऐसा क्रिस्टल अभी भी संग के हाथ में लगा है, मगर एक छोटे गॉब्लिन ने उस पर ढाबा बोल दिया। संग के खंजर ने उसका साथ बिल्कुल नहीं दिया और उस गॉब्लिन ने उसके शरीर में वो चाकू आर पार कर दिया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। पार्क आकर जूही को उसकी जिम्मेदारी देता है। वो उसे मिनटों में अपने मैजिक से हील कर देती है। मैजिक बीस्ट से जो भी क्रिस्टल मिलते हैं उनसे कई नायाब और खतरनाक हथियार बनाए जाते हैं। सरकार इस वक्त उनका इस्तेमाल करके न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में लगी है। उसी बीच हंटर की टीम एक भयानक मॉन्स्टर को मार गिराती है। जूही संग को अब बुरी हालत में नहीं देखना चाहती। संग अपनी जिद को पूरी करने के लिए हर रेड में हिस्सा लेता है और ज्यादातर मरते मरते ही बचता है। लगता है हंटर को आज स्टोन्स नहीं मिले। संग ने एक स्टोन जमा किया है जो उसे एक गॉब्लिन को मारने पर मिला है, और वो भी अपनी जान दाव पर लगाकर। हंटर को एक गुफा मिलती है। वो अंदर जाकर बॉस को खत्म तो करना चाहते हैं, मगर वापसी का कोई चांस नहीं है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, अभी एसोसिएशन से ऑर्डर आने तक हमें इंतजार करना होगा। किम और बाकी सब इस वक्त अंदर जाना चाहते थे ताकि उनसे पहले कोई और जाकर खजाने को ना हड़प ले। फैसले के लिए वहाँ पर एक वोटिंग होती है। आधे लोग हाँ कहते हैं और आधे लोग अंदर जाने के लिए मना कर देते हैं। अब संग के फैसले पर सब डिपेंड है। वैसे तो उसे अपनी जान प्यारी है, लेकिन संग सोचता है अपनी माँ के इलाज और अपनी बहन की पढ़ाई के लिए मुझे तो ये करना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक इंटरव्यू में सिर्फ बी और सी रैंक वाले का सिलेक्शन ही जारी है, जो कि गार्ड मास्टर चॉय की निगरानी में काफी अच्छे से गुजर रहे हैं। फिर कुछ लुटेरों को एक बैग छीनकर भागता दिखाया जाता है, लेकिन रास्ते में एक खड़ी लड़की कलाबाजी दिखाते हुए उनसे वो सामान छीन लेती है। वही लड़की चाहे है, जो एक एस रैंक फाइटर है। लगभग 40 मिनट तक गुफा में खोजने के बाद हंटर्स को कुछ खास नहीं मिला। अब गेट बंद होने में सिर्फ 20 मिनट बाकी है। संग जूही से कहता है, मुझे माफ करना, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ नहीं आना चाहती थी। जूही कहती है, मेरी छोड़ो, तुम अपनी चिंता करो। वो चिल्लाते हुए कहती है, अभी तुमने देखा था ना, तुम मरते मरते बचे हो। अगर फिर भी मरने का शौक है तो फिर संग ही जाने। संग के थैंक यू कहने के बाद जूही कहती है, ये भला कैसा थैंक यू हुआ? तुम्हें मुझे लंच पर ले जाना होगा। तभी हंटर्स को एक बड़ा सा गेट दिखता है। यहाँ तक आने के बाद खाली हाथ तो कोई नहीं जाने वाला। मिस्टर सॉन्ग लैंप लेकर आगे बढ़ता है। इसी बीच हंटर के चेयरमैन गो गुन ही एक लेक्चर देने में लगा है। वो कहता है, गेट्स को पैदा होते हुए 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन गुफाओं के बारे में हम अभी भी इतना कुछ नहीं जानते।
डोंगयोन के अंदर बढ़ते हुए वहाँ उन्हें मूर्तियां दिखाई देती हैं। संग ने देखा ये वाली मूर्ति सबसे बड़ी है। मिस्टर सॉन्ग किम को एक हंटर आवाज देता है, सर यहाँ कार्टून टेम्पल के बारे में कुछ लिखा है। जूही काफी सहमी हुई आवाज में संग को बताती है, मैंने अभी अभी मूर्ति की आंखों को हिलते हुए देखा है। और तभी अचानक गेट बंद हो जाता है। एक ओवर कॉन्फिडेंट हंटर कहता है, तुम जैसे चूहों का यहाँ कोई काम नहीं। मगर जैसे ही उसने गेट को खोलने की कोशिश की, उसके शरीर से खून की धार बहने लगी। वहाँ खड़ा एक बड़ा सा आर्मर मॉन्स्टर भी जाग चुका है। संग सोचता है, डी रैंक का मॉन्स्टर ऐसे कुत्ते की मौत मर गया तो अब मेरा क्या होगा। ऐसा पहली बार नहीं है कि संग अपनी मौत को सामने से आते हुए देख रहा हो। वो पहले भी कई बार मर के जिंदा हुआ है। संग देखता है कि मूर्ति की आंखों से कुछ लेजर बाहर आती है, जिससे उनमें से एक हंटर वहीं जलकर मर जाता है और उस लेजर से वो चारों ओर से घिर जाते हैं। उस वक्त हर हंटर हमले के लिए तैयार था। मिस्टर सॉन्ग संग से कहता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तभी संग की नजर उसके कटे हुए हाथ पर जाती है। उसका इलाज करने के लिए जूही भी अच्छी हालत में नहीं है। सॉन्ग ने पढ़ा था कि जो भी हमारे ए रैंक यास्त की पूजा नहीं करेगा उससे जीने का हक छीन लिया जाएगा। जब से दूसरी दुनिया का गेट सामने आया है, हंटर की शक्तियां भी खुद से सामने आती गई हैं। मगर कई बार गेट के पीछे वो चीज होती है जो कि मौत से भी डरावनी है। जिनहा की दोस्त उसके भाई संग के बारे में पूछती है। संग हर पत्तियों में इस तरह कवर होकर घर आता है तो मुझे समझ नहीं आता कि मम्मी किसको बोलूं। फंसे हुए हंटर में एक अब ये सब नहीं सह सकता। वो कहता है, मुझे अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है और मैं इस मूर्ति के टुकड़े कर डालूंगा। मगर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, मूर्ति की ज्वाला ने उसे राख कर दिया। संग कहता है, ये नॉर्मल बीस्ट से कई गुना ताकतवर है जो बेमतलब हमला करते हैं। इस दुनजियोन के रूल्स के अनुसार ही उन्हें अब चलना होगा। संग सबको कहता है, अपना सर मालिक के आगे झुकाओ। सॉन्ग के ऑर्डर पर सबने बिल्कुल वैसा ही किया और तभी उस मूर्ति ने अपना असली रूप दिखाया। इतने में ही पार्क खड़ा हो जाता है और कहता है, अब हम बच गए। मगर वो मूर्ति फिर से जिंदा हो गई और उनके करीब आने लगी। संग ने कहा, इसकी आज्ञा का उल्लंघन करके हमने गलती की है। रूल्स के अनुसार उस मूर्ति की तारीफ उन्हें करनी होगी। एक हंटर को ऐसा करते देख उस मूर्ति की क्रीपी स्माइल और बड़ी हो जाती है और पलक झपकते ही वो उन्हें कीड़ों की तरह मसलकर उनकी छुट्टी कर देती है। पार्क जैसे ही रुका, उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। संग सोच में है, आखिर इस मूर्ति को खुश करने के लिए किया जाए। वो दिमाग लगाकर इंस्ट्रूमेंट की ओर सबको आने को कहता है और जैसे ही वो ऐसा करता है, मूर्ति खुद मैजिक प्ले करने लगता। संग बाल बाल मरते मरते बचा। वो बचते हुए जैसे ही आगे बढ़कर मूर्ति को छूता है, इसी बीच संग ने अपना एक पैर खो दिया। सारे हंटर जब इकट्ठा होते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि जिन लोगों ने अंदर आने से मना किया था, सिर्फ उन्हीं की मौत हुई है। किम कहता है, ये सब मिस्टर सॉन्ग की गलती है जो उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। संग कहता है, अगले स्टेप के लिए हमें अपनी भक्ति साबित करनी होगी। संग सबकी खरी खोटी सुनने के बाद फैसला लेता है, अब गलती मेरी ही है तो आखिरी बलि भी मेरी होगी। वो घेरे के बीच जाकर जैसे ही खड़ा होता है, वैसे ही वहाँ एक ज्वाला दिखाई पड़ती है। संग को लगा कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। वो आगे जाकर हर चीज को ठीक से देखना चाहता था। वो जब 2 लोगों के साथ अंदर आया तो उनके नाम की ज्वाला भी जाग उठी। हर बार जब भी हंटर दुनजियोन में कदम रखते हैं तो उनका गोल सिर्फ बॉस को खत्म करना होता है ताकि वो बाहर आकर आम लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए संग को कुछ न कुछ करके इस भयानक मूर्ति को बाहर जाने से रोकना होगा। जिसके बाद ब्लर फ्लमेज का एक चक्र बन जाता है और गेट भी खुल जाता है। साथ ही में कुछ आर्मोस बीस्ट उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। संग ने नोटिस कर लिया कि जब तक हम इन्हें देखते रहेंगे तब तक ये एक जगह से हिल नहीं सकते। उनकी एक साथी घबराहट के मारे वहां से चिल्लाते हुए बाहर आ जाती है। गेट भी बंद होने लगा है। संग जब सोच रहा था कि ये सब एक जाल तो नहीं है, तभी एक और हंटर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। अब अगर कोई भी बाहर निकला तो गेट पूरी तरह बंद हो जाएगा और सब आर्मर बीस्ट के हाथों मारे जाएंगे। सॉन्ग कहता है, हम सब जिंदा सिर्फ संग के कारण हैं, इसलिए उसे छोड़कर जाना बुज़दिली होगी। किम अपने परिवार को याद करते हुए रोने लगा। वो कहता है, मेरा परिवार इंतजार कर रहा होगा और इतना कहकर भाग निकलता है। अब बचे 3 लोगों को फैसला करना होगा कि अगली बारी में बाहर कौन जाएगा। किम ने जूही से कहा, तुम्हें संग को लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। मगर जूही खुद बाहर जाने की हालत में नहीं है। संग के कहने पर किम उसे बेहोश कर उठाकर बाहर ले जाता है। अब मौत संग के ठीक सामने थी। उसने कहा, बेटा तुम में से एक को तो मारकर ही मरूंगा। इतना कहते ही एक गार्ड उसका हाथ
काट डालता है और अगले वार में तलवार उसके शरीर के पार कर देता है। संग के दिमाग में इस बीच उसकी माँ और उसकी बहन का चेहरा आ गया। वो चिल्लाकर कहता है, मुझे भी अपने परिवार के पास लौटना था। अधमरी हालत में वो सब संग को बीचों बीच लेटा देते हैं और अब आखिरी वार के साथ उसकी जान निकल जाएगी। अचानक संग ने देखा कि उसके सामने एक इंटरफेस है। वो सीधा हॉस्पिटल में जागता है। उसके हाथ और पैर एकदम सही सलामत होते हैं। संग ने कहा, क्या ये एक सपना था? तभी उसके रूम में हंटर एसोसिएशन के मैनेजर आते हैं। संग जिनचुल उसके हाथों में एक कार्ड देता है और बताता है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो एक सच था। सोंगचुल ने अपना एक हाथ सच में खो दिया और जूही को गहरा सदमा पहुंचा है। बचकर बाहर आने वाले लोग सिर्फ 6 ही थे। जिनचुल कहता है, जब व्हाइट टाइगर गिल्ड सेम दुंजियोन गया था, वहाँ उन्हें संग अधमरी हालत में पड़ा हुआ मिला। जिन भी चीजों की जानकारी उन्हें मिली वैसा वहाँ कुछ नहीं था। जब भी किसी हंटर के साथ ऐसा होता है तो अक्सर उसका रैंक S या A हो जाता है। जिनचुल ने कहा, हो सकता है कि तुम्हारा रैंक भी बड़ा हो। इसके लिए संग को मानामीटर पर हाथ रखकर खुद का टेस्ट करना होगा। कंग और जिन देखते हैं कि मीटर तो सिर्फ 10 की रीडिंग ही दिखा रहा है। संग काफी एक्साइटमेंट के साथ पूछता है, जल्दी बताओ कितना लेवल बढ़ा मेरा। अब वो उसे क्या बताते कि E रैंक हंटर वाले का लेवल भी 80 से ऊपर होता है। अब संग जिनवू सिर्फ एक आम इंसान है। एक बार फिर से उसके सामने इंटरफेस ओपन होता है। तब उसकी बहन जीना भी अंदर आ गई। वो कहती है, तुम हमेशा कोई नई मुसीबत क्यों मोल लेते हो? क्या तुम्हें हमारी कोई चिंता नहीं है? संग खुश है कि वो अपनी बहन को फिर से देख पा रहा है। उसे देख संग ने उससे पूछा, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि क्या तुम्हें ये स्क्रीन दिख रही है? जीना को लगा कि उसके दिमाग पर भी असर पड़ा है। वो उसे बाय बोलकर अपनी दोस्त सोंग यी के साथ चल देती है। संग देखता है कि अगर उसने डेली टेस्ट पूरे नहीं किए तो उसे पेनल्टी लग सकती है। डेली टेस्ट के अंदर कई सारे वर्कआउट होते हैं। संग कहता है, अब भला एक बीमार आदमी एक्सरसाइज कैसे कर सकता है? जिनचुल चेयरमैन को सारी खबर देता है तो गोगन ही कहता है, अच्छा हुआ कि वो मॉन्स्टर बाहर नहीं आया, नहीं तो आम लोगों को सफाया हो जाता। उसने कहा, ये केस एक स्पेशल केस है तो ध्यान रखना। रात के वक्त अचानक एक गेट रोड के बीचों बीच खुल जाता है। क्योंकि संग ने टेस्ट टाइम पर पूरे नहीं किए थे इसलिए उसे पेनल्टी लगेगी। संग अचानक एक रजिस्टर में आ जाता है जहाँ एक भयानक मॉन्स्टर से उसे बचना होगा। नर्सिस को लगा कि संग हॉस्पिटल से भाग गया है, मगर संग तो मौत देखता है कि वहाँ एक से ज्यादा मॉन्स्टर हैं और अपनी जान बचाकर पूरी रफ्तार में भागता है। वो तो अच्छा हुआ कि उसके खत्म होने से पहले उसका टाइम खत्म हो गया। इस बार तो संग के पसीने छूट गए। जब नर्स वापस आती है तो उसे देखकर कहती है, अरे सर आप फर्श पर क्यों सो रहे हो? संग को देखकर लग रहा है कि अब वो टेस्ट को सीरियस ले रहा है। वहीं जूही को पता लग गया है कि संग जिंदा बच गया था और अभी वो हॉस्पिटल में है। जूही को तो लगा था कि संग आईसीयू में होगा, मगर उसे गार्डन में रनिंग करते देख वो हैरान रह जाती है। आज संग को होश आया। 4 दिन हो चुके हैं। जब भी संग एक टेस्ट पूरा करता है उसे 3 इनाम मिलते हैं। पहला तो उसका शरीर खुद रिकवर होता है और दूसरा उसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिससे वो अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकता है और आखिरी में उसे एक तोहफा भी मिलता है। जैसे इस बार उसके हाथ एक चाबी लगी जो एक इंस्टेंस दुंजियोन की है। दुंजियोन का नाम सुनते ही संग को डरा देने वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। जापान में खबर आई है कि कई सारे दुंजियोन गेट खुलने के कारण आज ट्रैफिक बंद रहेगा। अपनी मॉम के पास बैठे हुए संग याद करता है उनकी हालत के पीछे भी दुंजियोन गेट ही है। उनकी कंडीशन को फाइनल रेस्ट कहा जाता है जिसमें माना एनर्जी के कारण कोमा में चला जाता है। तभी संग को मेहनत मजदूरी करते वक्त ये पता लगा कि वो एक हंटर बन सकता है। संग का कॉन्फिडेंस तो कमाल का था, लेकिन वो हर बार अपनी टीम के लिए बोझ ही साबित हुआ है और अपने सर से कमजोरी का कलंक उतारने के लिए आज संग इंस्टेंस दुंजियोन आ पहुंचा है। आज ये पहली बार है कि वो रेड पर अकेला आया है। संग चाबी लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, पर जब वो अंदर गया तो बाहर का रास्ता बंद हो गया। उसने देखा कि ये लड़की बाहर कैसे जा रही है। बेचारा संग अंदर तब तक फंसा रहेगा जब तक वो सारे बीस्ट को खत्म नहीं कर देता। हिम्मत जुटाते हुए संग आगे बढ़ता है और 3 गॉब्लिन्स को एक साथ देखकर कहता है, आज तक मैं एक गॉब्लिन नहीं मार पाया तो 3 तो दूर की बात है। वो सब संग पर टूट पड़ते हैं। संग बेचारा कई बार तेज चाकू को खुद से बचा पा रहा था। कई देर तक झुंझने के बाद उसने जब एक गॉब्लिन को खत्म किया तो उसका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया, जिसके बाद तो उसने जान लगाकर बाकी दोनों को भी खत्म कर दिया। लेकिन ये तो शुरुआत थी। अचानक उसके सामने एक लाइकन वॉल्फ आ जाता है। उसे देखते ही संग के पैर कांपने लगे। उसने कहा, आज तो मैं गया भाई। संग जानता है कि आज उसके पास जूही नहीं है, इसलिए अगर वो इंजर्ड हुआ तो जान से गया समझो। जब वो लाइकन नाम का बीस्ट उसकी तरफ दौड़कर आता है तो संग सोचता है, मरना ही है तो क्यों न लड़कर मरे।
वो उसके मुंह पर एक एक करके पंच की झाड़ लगा देता है, मगर लाइकन कोई आम डॉगी नहीं है। उसने संग पर पलटवार कर दिया। अचानक से उसके सामने उसकी इन्वेंट्री खुल जाती है, जिससे वो एक तलवार निकालकर वो उस लाइकन को चीर डालता है। तभी वहां 2 लाइकन्स और आ गए। संग अपनी तलवार को जमीन में फंसा देखकर कहता है, निकल बाहर, जल्दी से निकल। वो तो सही टाइम पर तलवार से उसने एक लाइकन को चित कर दिया और दूसरा वाला तो उसी टाइम पतली गली से भाग निकला। इतनी मेहनत के बाद अब जाकर संग का लेवल इंक्रीज हुआ है। वो कहता है, मेरा स्ट्रेंथ लेवल तो अच्छा खासा बढ़ गया है, इस बार तो हाथों से ही सबकी चटनी बना दूंगा। संग जान चुका है कि अपने पॉइंट्स बढ़ाकर वो अपनी एबिलिटीज को एस लेवल तक पहुंचा सकता है, जिसके लिए संग अब पूरी तरह तैयार है। जब वो लाइकन के कटे हुए सर में स्टोन ढूंढ रहा होता है, तब इन्वेंट्री से उसे एक स्टोन और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। पर संग कहता है, इस वक्त मुझे टेलीपोर्टेशन टूल की जरूरत है, नहीं तो भूख के कारण मैं कमजोर पड़ सकता हूँ। संग बेचारा तो ये सोचकर परेशान है कि वो बॉस को कैसे मारेगा। तभी उसकी नजर पड़ती है एक लाइकन पर, जो कई सारे लाइकन्स को घेरे खड़ा होता है। संग का दिल कांप रहा है, मगर उसके पास ऑप्शंस नहीं है। लड़ते वक्त उसे अपनी माँ का ख्याल आता है, जो उसके जोश को इतना बढ़ा देता है कि संग पूरी ताकत से उन सब लाइकन्स पर टूट पड़ता है। वो तब तक लड़ता है जब तक तलवार के टुकड़े नहीं हो जाते। इस मिशन के बाद संग को कई सारी इन्वेंट्री तो मिली और साथ ही मिला टेलीपोर्टेशन टूल। अब अगर वो चाहता तो बाहर निकल सकता था, मगर संग ने लड़ने का फैसला किया। उसने आज तक हार नहीं मानी और आज तो चैलेंजेस खुद उसे ललकार रहे हैं, तो वो कैसे पीछे हट सकता था। इसी बीच ली जूही को कॉल आता है, जहाँ से एक भयानक बीस्ट के बाहर आने की खबर मिली है। हंटर की टीम को एक हीलर की सख्त जरूरत है, इसलिए उसे जाना होगा। संग हर एक चुनौती का सामना करते हुए हर मॉन्स्टर का डटकर सामना करता है। उसे सबसे ज्यादा खुद पर यकीन है। बॉस के बारे में सोचकर संग का दिल जोरों से धड़क रहा है। अब उसकी तलवार भी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। जैसे जैसे वो नीचे की ओर बढ़ता है, उसके सामने पुराना सबवे होता है। तभी पटरी पर से कई चीजें आकर संग को इतना तेज टक्कर मारती है कि उसकी तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब उसे विशालकाय भालू वेनम पाइथन का सामना करना होगा। उसकी चमड़ी पर पहला वार करते ही संग समझ गया कि उसकी तलवार इस लड़ाई में तो काम नहीं आने वाली, तो पाइथन उसे सांस तक नहीं लेने देगा। संग अभी अभी ट्रेन के नीचे कुचलने से बचा। तभी संग को लोगों के ताने याद आते हैं। उसे हर कोई दुनिया का सबसे कमजोर हंटर समझता है और आज उसे ये कलंक अपने माथे से मिटाना होगा। संग सोचता है, माना ये पाइथन खतरनाक है, मगर मैं इससे भी भयानक मंजर से निपट चुका हूँ, तो ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लगातार इधर उधर गिरते हुए संग की हड्डियां टूट जाती है, मगर उसका हौसला इस बार चट्टान की तरह मजबूत था। संग अपनी तलवार से इस बार उस बॉस पर कूद पड़ता है और किसी तरह उसके चेहरे की ओर जाने की कोशिश करता है। इसी बीच उसने सोचा कि क्यों न अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया जाए। संग अपनी पूरी जान से उस पाइथन का गला तोड़ डालता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी सांस नहीं रुक जाती। दुश्मन के खून से लथपथ संग उठता है और कहता है, खुश तो बहुत हो गया आज तुम। ये आज तक की उसकी सबसे बड़ी जीत है, जिसके इनाम में उसे पाइथन फंग से बना खंजर भी मिला। कुछ ही पलों में वो स्टेशन अपने पुराने रूप में लौट आता है। जब संग बाहर आता है तो खाली स्ट्रीट देखकर सोचता है, इतना टाइम बीत गया कि आधी रात हो गई। तभी उसने एक गार्ड को देखा और उसके हाथ में चाकू देखकर कहता है, सर क्या आप हंटर हैं? आपकी खास जरूरत है, पहले मेरे पीछे आइए। देखने से पहले संग ने पता लगा लिया कि एक बॉस उसके काफी नजदीक है। वो देखता है कि एक हंटर की टीम उस राक्षस के साथ झूंझ रही है, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही, क्योंकि उसकी टीम में सारे हंटर डी और ई रैंक से हैं। जूही भी वहां थी। संग अपनी वही टूटी तलवार निकालता है और उस बॉस की ओर इतनी तेजी से फेंकता है कि उसका पत्थर जैसा शरीर टूटकर बिखर जाता है। सबको लगा कि ये काम हंटर ने किया है, पर उनमें से एक हंटर ने वो तलवार देख ली थी। वो गार्ड से पूछता है, वो ए रैंक का हीरो कहाँ है जिसने ये तलवार फेंकी थी? पर वो क्या जाने कि संग की तो रैंक ही नहीं है। फिर कुछ नर्सेस को एक पेशेंट के बारे में बातें करते दिखाया जाता है, जिनमें से एक कहती है, पहले जब वो आया था तो चलते चलते गिर जाता था, लेकिन पता नहीं उसने अस्पताल में ऐसी बॉडी कैसे बना ली। ये सब संग के बारे में ही बातें कर रही थी। एक नर्स तो उसे देखते ही रह गई। संग पूछता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नर्सें शर्माते हुए कहती हैं, आज आपको डिस्चार्ज करने की डेट है। वो आखिर में झिझकते हुए उसका नंबर मांग लेती है। फिर हम चलते हैं एक इंटरव्यू की ओर, जहाँ रिपोर्टर बीक याकुन से पूछती है, एक एस रैंक हंटर होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी होती है?
बीक कहता है एक हंटर की लाइफ मौत और जिंदगी के बीच झूलती रहती है। देर रात मेहनत और डिसिप्लिन हमारे लिए बहुत जरूरी है। असल में इन इंटरव्यू को जिन्हा टीवी पर देख रही थी वो संग से कुछ पूछने वाली थी, मगर उसने संग के सिक्स पैक्स देखकर कहा, भाई आपने वर्कआउट कब से शुरू कर दिया और तुम थोड़े लंबे भी हो गए। संग कहता है मैं तो हमेशा ही फिटनेस पर ध्यान देता हूँ। वो जाते टाइम जिना को छाता साथ ले जाने की सलाह देता है, पर जिना ने कहा मेरा बैग पहले से ही भारी है तो अपना छाता अपने पास ही रखो। संग अपनी मसल्स को देखकर खुद से बातें करने लगता है और कहता है अब तो तेरा भाई आर्नोल्ड को टक्कर दे देगा। संग अपने इंटरफेस में देखता है कि उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी एक जगह रुकी हुई है और उन्हें बढ़ाने के लिए असली के दुश्मन से टकराना होगा। तभी उसका मकान मालिक फोन लगाकर पूछता है बेटे तुमने इस महीने का किराया नहीं दिया। संग कहता है अंकल मैं आपको 2 दिन में पे करता हूँ। संग ने सोचा कि इतने सारे गॉब्लिन्स और लाइकन्स को मारने के बाद भी उसे कम स्टोन मिले हैं। मोटा पैसा छापने के लिए बड़े डंजन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इस वक्त संग एस रैंक के साथ भी हाथ नहीं मिला सकता क्योंकि इससे उसका सच बाहर आ जाएगा। आज संग को एक नई हंटर टीम को ज्वाइन करने का ऑफर आया है। वहाँ के लीडर वोंग दोनसुक से संग पूछता है क्या आपको मेरे जैसे ई रैंक के साथ परेशानी तो नहीं होगी। तब एक घुंघराले बालों वाला लड़का उसे देखकर कहता है ये तो वही फेमस हस्ती है जिसे लोग शायद सबसे कमजोर हंटर कहते हैं। वोंग की टीम में 4 लोगों का लेवल सी पर है। उसने संग से कहा हमारे साथ काम करोगे तो खुद पैसा कमाओगे। संग ने पूछा 1 मिनट तुम्हारा हीलर कहाँ है। वोंग बताता है कि हम सारी रेड्स हीलर के बिना ही करते हैं। वोंग कहता है ज्यादा मत सोचो, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो कि अगर तुम टपक गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तभी वहाँ एक चमचमाता सूट पहने हुए एक यंग लड़का आता है और कहता है भैया मेरा नाम यूजिनो है और मैं एक डी रैंक हंटर हूँ। संग को लगा ये जरूर कोई अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। जिन्हो काफी बातूनी है। उसके साथ संग सोचता है ये किस टोटे के साथ फंस गया। जिस सी रैंक डंजन में वो सब एंट्री लेने वाले हैं वो काफी बड़ा होता है। संग कहता है गेट के साइज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सी रैंक डंजन वैसे भी इतने खतरनाक नहीं होते। जिन्हो उसकी नॉलेज देखकर हैरान है। डोनसुक के ऑर्डर पर सब आगे बढ़ते हैं जिसमें चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। ये काला अंधेरा संग को उस हादसे की याद दिलाता है। उन्होंने देखा कि वहाँ तो कोई बीस्ट था ही नहीं। संग बोलता है दुश्मन आसपास ही है बस दिख नहीं रहा। बढ़ती हुई आवाज के साथ सबकी धड़कन तेज होने लगी। तभी कुछ चींटियां उनकी ओर हमला कर देती हैं। डोनसुक और उसके साथी उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। जिन्हू अभी भी थोड़ा घबरा रहा है। जिनसुक के हमले ने ज्यादातर चींटियों को राख कर डाला। संग और जिन्हू को तो मौका ही नहीं मिला। डोनसुक कहता है इन सब के स्टोन निकालकर उनके 7 हिस्से कर लो। डोनसुक ने संग से पूछा तुम्हें इंसेक्ट्स के बारे में पहले से कैसे पता लग गया। संग कहता है यही तो मेरा टैलेंट है। लगता है वहाँ एंट्स के अलावा और कोई बड़ा दुश्मन भी है। जिन्हू कहता है तुमने देखा मैंने एक इंसेक्ट कैसे मारा। लंच करने के बाद वो सब जैसे आगे बढ़ते हैं तो एंट्स के अलावा उन्हें कोई बड़ा मॉन्स्टर नहीं दिखता। डोनसुक कहता है अगर यहाँ बॉस नहीं होता तो गेट खुलता ही नहीं। लेकिन कुछ देर बाद उनके हाथ खजाना लगता है। चारों ओर मानक क्रिस्टल्स का भंडार होता है। जिनसुक ने कहा अब तो हम सब करोड़पति हो गए, मैं आज ही नौकरी छोड़ता हूँ। डोनसुक भी इतने सारे खजाने को देखकर काफी खुश है। और तभी उनकी नजर एक विशाल इंसेक्ट पर पड़ती है। डोनसुक ने कहा अगर हमने इसे मार दिया तो सारा मानक क्रिस्टल भी गायब हो जाएगा, इसलिए उसकी नीड को ना खराब करते हुए काम को अंजाम देना होगा। डोनसुक जाने से पहले जिन्हू और संग को अंदर छोड़ जाता है और कहता है हमारे हथियार लाने तक यहीं इंतजार करो। जिन्हू काफी घबरा गया था। उसने कहा तुम हमें बॉस चैम्बर में कैसे छोड़ सकते हो। संग को उन पर पहले से ही शक हो रहा था जो कि सही भी था। डोनसुक युवान को ऑर्डर देता है सील कर दो बॉस चैम्बर को। सोंग ने पहले भी संग को कुछ लालच के कारण अपने ही साथियों को डंजन में जानबूझकर दफन कर देता है। जिन्हों को लगा था कि आज तो वो दोनों गए, लेकिन संग अब वो कमजोर और डरपोक हंटर नहीं रहा। इतने में वो घिनौना सी रैंक बॉस भी जाग उठा है। संग जिन्हों से कहता है तुम पीछे हटो, मुझे इससे निपटने दो। दूसरा और दुनसुक का प्लान था कि जब वो स्पाइडर उन्हें खाकर आराम से दोबारा सो जाएगा तब वो अंदर जाकर माना क्रिस्टल को घर ले जाएंगे। मानस की गुफा के अंदर एक छोटा सा गेट है जिससे आसानी से बाहर निकला जा सकता है। दोनसुक ने कहा अगर वो खजूर रास्ता ढूंढ भी लेगा तो भी बाहर नहीं आ पाएगा। जिन्होंने संग से कहा इस मॉन्स्टर को तो कोई सी रैंक का हंटर ही हरा सकता है, तुम पीछे हट जाओ। संग जानता है कि ये स्पाइडर पिछले बॉसेस से भी ज्यादा खतरनाक है, मगर वो सोचता है मेरे
पास भी तो लेवल 18 है, तो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दो। संग उस पर हमला करते हुए कहता है, एक हंटर का काम शिकार करना होता है, तो क्यों ना शिकार किया जाए। संग उस स्पाइडर पर जैसे ही हमला करता है, वो समझ जाता है कि इस दरिंदे के पंजे तो लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। उसे लड़ते देख जिन्हू के मन में कई सवाल चल रहे थे। क्या ये बहरुपिया तो नहीं, या अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है? अगर ऐसा है तो कहीं ये मुझे ना मार दे। संग पूरी कोशिश के बाद भी उस स्पाइडर को एक खरोंच तक नहीं दे पाया। अगला हमला जैसे ही वो उसकी आंखों की ओर करने जाता है, वो स्पाइडर उसकी ओर अपना एसिड थूक देता है, जिससे संग की हड्डियां भी गल सकती थी। संग ने इस बार अपने स्पीड स्किल को एक्टिवेट किया और फिर से उस पर धावा बोल दिया। संग के दिल पर तो बस उसे मार डालने का भूत सवार होता है, पर वो अब थकने लगता है। वो तो सही टाइम पर उसकी रिकवरी हो गई और संग इस बार ठीक उसकी आंखों को निशाना बनाता है और एक सी रैंक बॉस की छुट्टी कर देता है। संग का कॉन्फिडेंस देखकर कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये वही लड़का है। जिन्हों संग के लिए मानक क्रिस्टल तोड़ना शुरू कर देता है। संग ने देखा कि उसके गद्दार साथी उन्हें ऊपर खड़ा देख रहे होते हैं। आज चेयरमैन जिनचुल के साथ प्रैक्टिस करने में लगा है। जिनचुल कहता है, आपको हमेशा इतनी मेहनत करते देख मुझे प्रेरणा मिलती है। मास्टर गोगुन का मानना है हर एक लेवल के हंटर को डेली प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। जादू आपका हमेशा साथ नहीं देता। दोनसुक अपने साथियों के साथ जब नीचे आता है तो उन्हें लगता है कि एक सी रैंक मॉन्स्टर को हराने का राज जिन्हू का कवच है। इसलिए वो कहता है, ये कवच मुझे दे दे कालिया, नहीं तो कोई जिंदा बाहर नहीं जाएगा। तभी वो सब अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और जैसे ही जिन्हू आगे बढ़ता है वो उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। हायनवाक ने कहा, सर अब क्या करे इसका? डोनसुक ने ऑर्डर दिया कि पहले इस कमजोर लड़के को मार डालो। उन्हें आगे बढ़ते देख संग सामना करने को तैयार था, लेकिन अचानक से क्विस्ट उसके सामने आ गई। तभी हंटर के खतरनाक हमले से संग पत्थरों के बीच दब गया। फिर दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त हीजिन से मिलने आई है। हीजिन मिस चा की टीममेट है। वो बताती है, मिस चा ने तो कल कमाल ही कर दिया। उन्होंने एक ए रैंक के मॉन्स्टर को एक ही फ्लैश में मार गिराया, जिसे देखकर वहां खड़े सब लोग हक्के बक्के रह गए। संग पड़े पड़े सोचता है, ये दुनिया धोखेबाजी और खून खराबे से भरी हुई है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो हम जानते ही हैं। संग का सिस्टम उसे लगातार कहता है, अपने दुश्मनों को मारकर ही तुम अपनी जान बचा सकते हो। तभी संग उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ता है। हंटर्स उसे देखकर हंस रहे थे। उनमें से एक कहता है, ये देखो अब दुनिया का वीकेस्ट हंटर हमें हराएगा। जैसे जैसे संग आगे बढ़ रहा होता है उसका इरादा हर कदम पर पक्का होता चला जाता है। वो कहता है, खेलने के लिए तैयार हो जाओ। जब एक ड्रंक हंटर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू अपने आप को समझता क्या है? तभी संग ने अपने खंजर से उसका सिर अलग कर दिया। अब संग को खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ और जाने लेनी होगी। सभी हंटर्स उस पर एक साथ वार करते हैं, लेकिन संग की फुर्ती और अपने लोगों को मरता देखकर डर के मारे उनकी हालत खराब होने लगी। संग किसी को भी खड़े रहने का मौका तक नहीं देता और लगातार खून बहाता चला जाता है। डोनसुक ने कहा, आज तुम एक सी रैंक की ताकत देखोगे, लेकिन साथ ही उसे ये भी डर था कहीं उसके साथ भी वही ना हो जो उसके साथियों के साथ हुआ। डोनसुक वोंग अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी संग को छू तक नहीं पाया। वो संग से अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है, तुम्हें कितने क्रिस्टल चाहिए? मैं तुम्हारे लिए सारे स्टोन तोड़कर दूंगा। संग ने हल्के से कहा, तुमने तो मुझे 3 बार मारने की कोशिश करी, तो तब ये दया कहाँ गई थी? इतनी सारी लाशें देखकर जिन्हू की तबीयत खराब हो गई। जब वो वापस लौटे तो पहले मैनेजर को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। वो जिन्हू से बोली, जरूर ये तुम्हारे कवच का कमाल होगा और अच्छा किया जो इस फिसड्डी को भी अपने साथ बचा ले आए। मगर सच तो असल में कुछ और ही था। उड़ती हुई ये खबर जिनचुल तक पहुंचती है, लेकिन जब उसने संग जिन्वू का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। मरने वालों में उसने वोन दोनसुक की प्रोफाइल भी देखी। लगता है उसका बड़ा भाई कोई जाना माना हंटर है जिसके बारे में अभी तक कुछ साफ नहीं है। आज जिन्हा ने देखा कि उसका बड़ा भाई उसका फेवरेट खाना लेकर आया है। संग कहता है, मैंने हॉस्पिटल्स के सारे बिल भी भर दिए हैं। जिन्हा ने कहा, तुम्हें हुआ क्या है? लॉटरी लगी है क्या? खाते वक्त वो पूछती है, कल तुमने रेड में काफी स्टोन जमा किए हैं ना? वही संग के दिल पर अभी भी 6 इंसानों को मारने का बोझ है। वो गहरी सोच में है, क्या मैंने ठीक किया या नहीं? जिन्हा के पूछने पर वो कहता है, शायद मेरे अंदर हाल ही में एक बदलाव आया है। फिर उसने सोचा, मुझे इस वक्त सिर्फ अपने परिवार और फ्यूचर के लिए काम करना चाहिए। अचानक उसने अपने अंदर कुछ टॉक्सिक फील होता है। असल में अब से वो कुछ भी अनहेल्थी खाएगा। वो उसके
उसके शरीर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। संग के अंदर कितना बदलाव आया है ये तो वो खुद भी नहीं जानता। अचानक जीना उसे जगाकर कहती है तुम्हारे लिए किसी जिन्हू का कॉल आया है। वो उसे ज्यादा पीने के लिए मना भी करती है, पर संग उसके सिर पर हाथ फेर कर चला जाता है। जिन्हू ने उसे एक होटल में बुलाया है। वो संग को अपना जीवन दाता मानने लगा है। संग ने पूछा तुमने किसी को मेरे बारे में बताया तो नहीं? जिन्हू ने इनकार किया और कहा मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। जैसे ही संग उठकर जाने लगता है, जिन्हू कहता है कम से कम मेरी बात तो सुनो, हम दोनों एक नई स्ट्राइक टीम बना सकते हैं। संग ने कहा तुम 15 रेड करके खुद को ज्यादा धुरंधर समझते हो क्या? जिन्हू उसे बेहतर बताता है मैं गोल्ड मास्टर का लाइसेंस लेना चाहता था, क्योंकि अब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, इसलिए अपने पापा की कंपनी छोड़कर जिन्हू अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता है। यूजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक जिन्हू के पिता हैं और उनकी जगह लेने के लिए जिन्हू के पास सारी क्वालिटीज भी है, लेकिन उसे धेला भर भी एक्सपीरियंस नहीं है। गुइल्ड वो जगह है जहाँ डंजन से मिले हर स्टोन और क्रिस्टल के कुछ हिस्सा गुइल्ड मास्टर के पास जाता है। जिन्होंने कहा मेरे डैड एस रैंक को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग तो पूरी दुनिया में 7 ही हैं। मिन बायंग जो पहले उनके साथ था वो भी रिटायर हो चुका है। संग ने कहा अगर तुम बाकी गुइल्ड एक साथ पंगा लेने की सोच रहे हो तो ये एक बेवकूफी होगी। अगर संग अपनी पावर्स को छुपा कर रखे और ई रैंक हंटर बनकर रेड्स करता रहे तो जिन्हों उसे अपने साथ शामिल कर सकता है। जिन्होंने बताया इस वक्त जिस गुइल्ड पर वो काम कर रहे हैं उसकी कीमत 30 करोड़ है। संग सोचता है अगर मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट किया तो हो सकता है मैं एस रैंक से ऊपर चला जाऊं, मगर इससे उसकी फैमिली खतरे में पड़ सकती है। जैसे ही संग ने उसका ऑफर ठुकराया और जाने लगा, जिन्हों ना चाहते हुए कहता है अगर तुम गए तो मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगा। फिर हमें एक एस रैंक हंटर वोंग दोनसु दिखाया जाता है। वो दोनसुक का बड़ा भाई है। लॉरा ने आकर कहा उस रेड से 2 नौसखिए बचकर आए थे। दोनसु जानता है कि मेरे भाई का खून हुआ है और जिसने भी ये किया है वो अपनी पूरी जिंदगी पछताने वाला है। आज सुबह जिन्हा भी संग के साथ एक्सरसाइज के लिए आई है। संग उससे पूछता है अगर तुम्हें किसी ने 30 करोड़ दे दिए तो तुम उसका क्या करोगी? जिन्हा कहती है पहले तो वो सारे बिल्स भरेगी, उसके बाद देखते हैं। आखिर उसने इतना बड़ा अमाउंट पहली बार सुना है। संग मजाक में कहता है अगर 30 करोड़ चाहिए तो मुझसे जीत कर दिखाओ। संग ने देखा कि एक्स्ट्रा एक्सरसाइज उसके खाते में पॉइंट्स ऐड कर रही है, इसलिए वो जिन्हा को पीछे छोड़कर और 2 चक्कर पूरे करता है, जिससे खुश होकर गेम ने उसे एक इनाम दिया, जिसे देखकर संग बोला फिर से एक चाबी, लेकिन इस बार बीस्ट बी रैंक का होने वाला है। अगर संग जीता तो उसे अमृत की बोतल मिलेगी, जिनसे वो चाहे तो अपनी मॉम को वापस से ठीक कर सकता है। डंजन में जाते वक्त संग का बैकअप प्लान था कि अगर मैं मरने वाला हुआ तो जल्दी से टेलीपोर्ट कर जाऊंगा। वहाँ उसे सेरेब्रस नाम का एक राक्षस मिलता है, जिसे देखते ही संग आगे बढ़कर उस पर हमला करता है। पहला अटैक करने के बाद सेरेब्रस ने संग को इतना तेज पकड़ा कि उसकी लाइफ कम होने लगी। कुछ देर और उसका सामना करने के बाद संग देखता है कि अब उसके पास बहुत कम हेल्थ और टाइम बचा है, मगर संग इतनी जल्दी हार मानने नहीं वाला होता। सेरेब्रस इस बार उसे खड़े होने तक का मौका नहीं दे रहा था। घायल हालत में संग सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो 20 सेकंड में मेरा किस्सा खत्म। सेरेब्रस के अगले अटैक में संग का टेलीपोर्टेशन स्टोन भी गिर जाता है। अब ना तो लड़ सकता है और न भाग सकता है। संग ने अपने बचे हुए पॉइंट से हेल्थ खरीदी और उसे डिटॉक्स लिक्विड को पी लिया, जिसे उसने अल्कोहल पीकर बनाया था। संग अपने अगले वार के लिए तैयार होता है। वो सेरेब्रस को घायल तो करता है, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर, और कुछ ही देर में संग का आधा शरीर उसके मुंह में था। लेकिन संग ने हार न मानते हुए उसकी आंखों पर लगातार वार किया। उसने अपनी सांस को रोक रखा था और इतना जूझने के बाद सेरेब्रस का काम तमाम हुआ, जिसके बाद संग का 2 टुकड़ों में बांटा हुआ शरीर दोबारा हील हो जाता है। इस बार इनाम के तौर पर उसे एक और चाबी के अमृत का फॉर्मूला मिला। संग जानता था कि अगर इस वक्त वो आगे बढ़ा तो जान से हाथ धो बैठेगा, इसलिए उसने कहा मैं जल्द लौटूंगा। संग अपनी मॉम को देखकर कहता है अगर कोई लिक्विड इनकी जान बचा सकता है तो उसके लिए मैं अपनी बलि देने को भी तैयार हूँ। उसे अमृत की रेसिपी को पूरा करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, जिनमें से एक उस फायर क्रिस्टल में है, और वहां जाने के लिए संग को जल्द अपना लेवल 10 गुना बढ़ाना होगा। उस दिन संग जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन उसने अपनी एक शर्त बताई, डंजन के अंदर हम दोनों के अलावा कोई अंदर नहीं जाएगा। जिन्हू कहता है जैसा हुजूर कहोगे वैसा ही होगा। फिर हम एस रैंक हंटर
हंटर मिस चा को थोड़ी कसरत करते देखते हैं। वो अपनी सेहत का काफी ध्यान रखती है, पर तभी वहाँ यूनजिन कंपनी का मालिक वो अपने प्यारे बेटे के साथ कार में बैठा दिखाया जाता है और कहता है पिछले 10 सालों में कई बीस्ट अटैक हुए, लेकिन फिर भी शहर की तरक्की नहीं रुकी। उसे लगता है कि तरक्की का सबसे बड़ा श्रेय हंटर को जाता है, जिन्होंने सुरक्षा के साथ साथ हमें बेशकीमती स्टोन भी दिए हैं। जब से हंटर्स की पर्सनैलिटीज सामने आने लगी, तब से गिल्ड ने भी अपना बिजनेस शुरू कर दिया, जो हंटर्स को हायर करती है, लेकिन उनकी मेहनत का बड़ा हिस्सा अपने साथ ले जाती है। व्योम ने कहा, असली पैसा कमाना है तो एक गिल्ड मास्टर बन जाओ, जिसमें से 5 तो ऐसे गिल्ड्स हैं जिनका इसमें सबसे बड़ा हाथ है। पर व्योम अब हंटर के साथ ये नाइंसाफी नहीं होने देगा। उसके सामने बैठा जिन्हू सोचता है, अगर हमने बड़े भाई से पंगा लिया तो उसका एस रैंक दोस्त हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। आज एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की वजह से संग को एक रैंडम लूट मिली है। उसे लगा था कि इस बार तो क्रिस्टल चाबी उसके हाथ लग ही जाएंगे, लेकिन उसके अंदर फालतू की चीज निकलती है, जिसे देखकर संग कहता है, क्या मजाक है ये। रास्ते में वो सोचता है लेवल बढ़ाने के लिए उसे अब और ज्यादा मिशन करने होंगे। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, आज एक डी रैंक डंजन के शिकार के लिए हमने तुम्हें चुना है। जिसे देखकर संग सोचता है, अगर मैं गया तो मुझे अपनी शक्तियाँ फिर से छिपा कर रखनी होगी। इसी बीच हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं। उसने बेशक अपना हाथ खो दिया, लेकिन ट्रेनिंग करना उसने अभी तक नहीं छोड़ा। उसका साथी कहता है, सर आप एकेडमी आना छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। सॉन्ग ने कहा, मैंने अपना एक हाथ खोकर भी ये नहीं सोचा, तो तुमने मेरे रिटायरमेंट के बारे में कैसे सोच लिया। दूसरी तरफ किम को भी उसकी वाइफ दूसरा काम ढूंढने के लिए कहती रहती है। वो नहीं चाहती कि किम दोबारा अपनी जान खतरे में डाले। किम कहता है, अगर हमें अपने बच्चों को पढ़ाना और घर चलाना है तो मुझे मौत के मुंह में जाना ही होगा, मगर उसका वादा है कि जो गलती उसने पहले की वो उसे दोबारा नहीं दोहराएगा। तभी उसकी बेटी भी कहती है, डैडी आप सबसे स्ट्रांग हो। फिर चॉय के ऑफिस में बेक यूनहो को दिखाया जाता है। वो चॉय से कहता है, आखिर तुम्हें इंटरव्यू के बाद पोस्ट कैसे मिल गई, जबकि मेरे आंसर तुमसे ज्यादा स्ट्रांग थे। चॉय ने कहा, वो तुम जाकर मिस्टर गायगुन से पूछो। फिलहाल उसने नई गिल्ड मास्टर यूजिन के बारे में बताने के लिए बेक को यहाँ बुलाया है। चॉय कहता है, ये मत कहना कि तुम पहले से इसके बारे में जानते थे। वही जूही कॉल पर अपनी माँ से बात कर रही थी। उसने पिछले पूरे महीने अपनी फैमिली से ठीक से बात तक नहीं की है। उसकी मॉम कहती है, तुम घर क्यों नहीं लौट आती, लेकिन जूही उन पर चिल्लाकर फोन काट देती है। उसके पास भी दंजन से मैसेज आया। इसी बीच मिस चाय बेक यून के बाद चॉय से मिलने आती है। उसने बताया, आज मिस्टर यूजिन मुझे अपने गिल्ड में शामिल करने आए थे। चॉय जानता था कि चाय उससे ये शेयर करने जरूर आएगी। चॉय ने पूछा कि मेरे बेक यून को बाहर जाते देखा, आखिर बात क्या है। दरअसल में चॉय ने बेक यून को बताया था, मैं उसी आइलैंड पर एक और बार हमला करने के लिए हंटर्स को जमा कर रहा हूँ, जहाँ तुम्हें अपने साथियों को खोया था। असल में पिछली रेड में बेक यून ने अपने दोस्तों युनसुक और बेयोंग यू को खो दिया था। संग को तैयार होता देख जिन्हा पूछती है, आज छुट्टी वाले दिन तुम कौन से काम पर निकल रहे हो। संग ने कहा, मुझे स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए रोज रेड करनी होती है। जिन्हा कहती है, लगता है तुम बॉडी बनाकर ही मानोगे। पर संग ने कुछ नहीं कहा और वो घर से बाहर निकल गया। मिस्टर सॉन्ग इस वक्त काफी दिनों बाद रेड पर जा रहे हैं। वो रास्ते में सोचते हैं, मेरा एक हाथ ना होने के बाद भी मुझे बुलाने का कोई रीजन तो होगा ही। तभी उसने संग को आते देखा और कहा, क्या तुम संग ही हो? इतने दिनों में काफी बदल गए हो। इतने दिनों बाद उसे देखकर सॉन्ग काफी खुश है, लेकिन संग को दुख है कि आप अपना हाथ रिकवर नहीं कर पाई। सॉन्ग कहता है, वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम जा कहाँ रहे हो। संग ने बताया, मुझे भी डी रैंक मिशन के लिए बुलाया गया है, लेकिन वहाँ वो अपने पुराने साथियों से भी मिले। संग के सामने किम और चांग अपनी शर्म के मारे अपनी शक्लें छुपा लेती हैं। संग कहता है, ये रीयूनियन हमें इस तरफ मन में कड़वाहट रखकर शुरू नहीं करनी चाहिए। जूही ने कभी नहीं सोचा था संग तुम इतने बदल जाओगे। अचानक वहाँ कई कैदी आ जाते हैं, जिनमें से एक कहता है, आज तो रेड करने में मजा आएगा। असल में वो सब हंटर्स हैं जो साथ में रेड पर जाने वाले हैं, लेकिन हाँ, उन्हें संभालने के लिए बी रैंक हंटर ताकेशी भी उनके साथ रहेगा। ताकेशी सॉन्ग से कहता है, मैं हंटर सर्वाइलेंस टीम से हूँ, आपको इन छिचोरों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर सॉन्ग संग के सामने झुककर माफी मांगते हुए कहता है, आज हम सब तुम्हारी वजह से जिंदा हैं, इसलिए सबकी तरफ से मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। संग कहता है, आप बड़े हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। जिसके बाद वो सब डंजन की ओर चल देते हैं।
अब अंदर जाते ही उन्हें वही अजीब शक्ल वाले गॉब्लिन्स मिलते हैं। कैदियों और बाकी सबके साथ मिलकर संग उन्हें मारते वक्त ध्यान रखता है कि उसकी शक्तियां पूरी तरह सीक्रेट रहे। जूही कहती है, लगता नहीं कि अब तुम्हें मदद की जरूरत है, पर सॉन्ग ने संग के शरीर से निकलती हुई एनर्जी को भाप लिया। अब आगे उनके सामने 3 रास्ते होते हैं, जिनके लिए ताकेशी सबको 3 टीम में बांट देता है। बॉस तो किसी भी गुफा में हो सकता है। किम और चंग जब गुफा में होते हैं तो उस दिन संग की हालत के बारे में बात कर रहे होते हैं। किम कहता है, जो भी हो, मैं तो बाहर निकलते ही संग से माफी मांग लूंगा, तुम अपना देख लेना। आखिर सबका अपना अपना परिवार होता है और हर एक जान की कीमत बराबर होती है। कैदी लोग तो गॉब्लिन्स को मारकर कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं। ताकेशी उनसे पूछता है, ये बताओ, क्या तुमने इंसानों को कभी इस तरह मारा है? उनमें से एक बोला, इंसान हो या जानवर, हम किसी पर दया नहीं करते। इसी बीच कंग ताकेशी के सामने एक गिड़गिड़ाते हुए इंसान को दिखाया गया। असल में वो चिल्लाते हुए बताता है कि मेरी बेटी को उन दरिंदों ने जान से मार डाला और अब उसका बदला लेने के लिए वो ताकेशी को पूरी कीमत देने को भी तैयार है। लगता है ताकेशी का क्रिमिनल्स के साथ अलग से आना उसके प्लान का हिस्सा था। जब किंग और चंग गुफा के दूसरे छोर से निकलते हैं तो वो उसे खून करते रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। ताकेशी पहले तो अपने दुश्मन का गला काटता है, फिर कहता है, अब मुझे तुम्हें भी ठिकाना लगाना होगा। अचानक संग के कानों में चंग की आवाज आती है। वो उसकी ओर कैदियों की लाश को वहां पड़ा देखकर सहम जाते हैं। किम के अंदर अभी थोड़ी जान बाकी थी, जिसे हील करना जूही के बस की बात नहीं है। संग कहता है, तुम्हें अपने परिवार के लिए जीना होगा। किम जैसे ही संग से अपनी गलती की माफी मांगता है, वैसे ही उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है। ताकेशी ने जूही पर छिपकर वार करने की कोशिश की। उसने कहा, सबसे पहले मैं इस हीलर की जान लूंगा, जिसके बाद वो ये कहेगा कि क्रिमिनल्स ने तुम सबको मार डाला। सॉन्ग को लगा था कि अब सिर्फ वो ही ऊपर रैंक वाला बचा है, इसलिए वो अपनी तलवार निकालकर ताकेशी के सामने खड़ा हो जाता है। उसके गुस्से की ज्वाला में ताकेशी जलकर राख हो सकता है, लेकिन उसने कहा, जितना जोर लगाना है एक ही बार में लगा लो। उनकी फाइट के दौरान संग ताकेशी के सारे पैतरों को पढ़ रहा था। मिस्टर सॉन्ग कहता है, तुम्हें मेरे साथियों तक जाने के लिए मेरी लाश पर से जाना होगा, पर ताकेशी ने तो अपने स्पीड से सॉन्ग को हर तरफ से चीर डाला। वो थक कर घुटनों पर बैठ जाता है और देखता है कि मेरा आखिरी वार भी बेकार हो गया। ताकेशी ने कहा, बेटा तुम जहाँ पढ़ते हो मैं वहाँ का वाइस प्रिंसिपल हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि संग ने बीच में आकर सॉन्ग की जान बचा ली। हर कोई सोच रहा था क्या ये डिफेंस एक ई रैंक हंटर ने किया, मगर ये तो शुरुआत है। ताकेशी ने जान लिया कि संग तब से अपनी पावर को छिपाने का नाटक कर रहा था। ताकेशी को उसका मरियल सा चेहरा अब भी याद है। उसने कहा, तुम्हें डोबल डोंजन के बाद एक अवॉकनिंग मिली है, लेकिन मुझसे मिलने का तुम जिंदगी भर अफसोस करोगे। संग कहता है, वो तो पता लग ही जाएगा, लेकिन तुमने किम और चंग को क्यों मारा? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ताकेशी क्रीपी सा चेहरा बनाते हुए कहता है, मुझे खून करना पसंद है, इसलिए। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। इस वक्त संग एक बी रैंक हंटर से हेड ऑन टक्कर ले रहा है। अब गेम ने उसे ताकेशी को मारने का ऑर्डर दे दिया। इसका मतलब अब उसकी मौत तय है। संग ने ताकेशी की आंखों में जहर फैला दिया, पर ताकेशी यहाँ अपनी सीक्रेट हीलिंग टेक्निक का यूज करता है और संग को जख्मी कर देता है। संग को खुद अपना शरीर हील करते देख ताकेशी रोंगते हुए खड़ा हो गया। वो संग की आंखों में बदला देख पा रहा था और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, संग का विराट रूप उसकी छाती चीर डालता है। इस हालत में ताकेशी ने कहा, इस वक्त हम दोनों के अंदर एक खूनी है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम खुद को ग्रो करके अपनी पावर को अल्टीमेट तक ले जा सकते हो। मरने से पहले वो बोला, तुमने एक बी रैंक हंटर को मारा है, अब तो अपना ई रैंक का ढोंग खत्म कर दो। संग इसी तरह और स्ट्रॉन्ग होता गया। एस रैंक इलाइट हंटर को भी पीछे छोड़ देगा। उसके दोस्त उसे एक और बार थैंक यू कहते हैं। संग कहता है, तुम यही आराम करो, मैं अभी बॉस को मार के आया। ताकेशी के दोस्त वो को उसकी मौत की खबर मिल चुकी है। था तो वो हमेशा से एक छुपा रुस्तम ही। जब वो जिंचुल ने संग को देखा, उसने पूछा, मुझे अंदर की एक एक बात जाननी है, आखिर किसमें इतनी ताकत है जिसने बी रैंक ताकेशी को मार डाला। सॉन्ग ये इंजाम अपने सर पर ले लेता है, मगर जिंचुल का शक अभी भी दूर नहीं हुआ है। वो एक अनरैंक हंटर है, इसलिए संग की कोई भी चालाकी उसके सामने नहीं चलने वाली थी। शाम के वक्त जूही संग को एक क्रिस्टल दिखाती है। आज जूही काफी दिनों बाद संग से मिली है। वो एक नाजुक लड़की है और ये बात उसे खुद भी मालूम है। जूही ने ना जाने संग को कितनी बार हील किया होगा। कई बार संग तो बार बार घायल होकर उसे गुस्सा दिला देता था, लेकिन आज जूही ने कहा, मैं अब रिटायर होना चाहती हूँ। यहाँ आने से पहले जिंचुल को
मालूम हो गया था कि ताकेशी की जान संग ने ली है, मगर उसने कहा अवोकनिंग का ये मतलब नहीं कि तुम खुद को हीरो समझने लगो। उसने बताया एक एस रैंक हंटर हवोन दोनसुक इस वक्त तुम्हारे खून का प्यासा है। जब तक इस दुनिया में एस रैंक हंटर हैं, सब कुछ उनकी मुट्ठी में है। जाने से पहले जिनचुल कहता है बोरिया बिस्तर बांधो और फैमिली के साथ यहाँ से गायब हो जाओ। अगले दिन जिनहू एक प्राइवेट टीम ले आता है जिसमें कोई बेवड़ा था और कुछ बच्चे और छोटे मोटे क्रिमिनल्स। संग ने उस सब बद्दे से हंटर के साफ कह दिया तुम लोगों का दोनजन में कोई काम नहीं, अपना पैसा लो और चलते बनो। वैसे भी जिनहू सबको एक रेड के 30,000 देने वाला था। कंग ताकेशी को मारकर संग को एक स्टेल्थ स्टोन मिला था जिसके अंदर से असीम शक्ति निकलकर संग के भीतर समा जाती है। जिनहू हर बार की तरह एक नया सूट पहनकर आया था जो उसके शरीर से भी ज्यादा भारी है। उन हंटर की टीम में जिन्हा की दोस्त सोंग यी भी है। जैसे ही गेट क्लोज होने वाला होता है वैसे ही संग उससे बाहर आ जाता है। असल में आज उन्हें 3 जगह और रेड करनी है। अब संग के लिए दोनजन को क्लियर करना बच्चों का खेल बन चुका है। वो बड़े बड़े बॉस को चुटकियों में ढेर कर डालता है। जितने में वो ये काम करता है उतने में जिनहू सारे कीमती मानक क्रिस्टल झोले में भर लेता है। टॉनिक पीते वक्त जब अपनी रैंक देख रहा होता है तो उसे पता लगा कि उसकी पावर अभी बी और ए रैंक के बीच में है। अगला होने वाला राउंड उसके लिए एक जॉब क्वेस्ट होगा। दूसरी तरफ एक हान नाम के ऑफिसर को जिनहू की लगातार रेड की भनक पड़ जाती है। कीचुल ने बताया सर ये जिनहू यूजिन कंपनी का वारिस है, मगर हान ने जैसे ही संग का नाम देखा वो थोड़ा चौंक गया। कीचुल ने कहा उस अमीर बाप की औलाद के साथ ये लड़का भी रेड में शामिल होता है, मगर हान संग के किए गए सारे कारनामों को आपस में जोड़कर कहता है संग वही लड़का है जिसने दोनसुक के भाई और ताकेशी की मौत के बाद डंजन से बाहर निकला था। डबल डंजन से बाहर आने वाले इंसान आम हंटर तो नहीं हो सकता। हान और किंचुन जैसे ही डंजन की लोकेशन पर पहुंचते हैं संगई पूछती है आपको क्या चाहिए सर। उन्हें लगा था कि वो कोई आम बच्ची होगी, लेकिन बाकी के हंटर को बाहर देखकर हान का शक यकीन में बदलने लगा। संग और जिनहू जब बाहर आते हैं तो संग कहता है मैं काफी थक चुका हूँ, इसलिए कल की छुट्टी करते हैं। हर बार की तरह मास्टर चोय को वही डरावना सपना फिर से आ गया। शाम के वक्त हान किंचुन को लेकर संग के पास पहुंचता है और कहता है क्या मैं तुम्हारा कुछ वक्त ले सकता हूँ। उसने सीधा संग से कहा अगर तुम यूजिन की नौकरी छोड़कर हमारे टाइगर गोल्ड में ज्वाइन कर सकते हो तो मैं तुम्हें पैसों से नहला दूंगा। संग कहता है तो इसका मतलब आप मुझे 500 करोड़ देने वाले हैं, क्योंकि यूजिन से तो मेरी 300 करोड़ में बात हुई है। ये सुनते ही हान सीट से उछल पड़ा। संग वहाँ से उठकर जाने लगा, ये कहते हुए कि लगता है आप मुझे इतना देने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। उसके जाते ही हान देखता है कि उसके गाल पर एक कट लग गया है। संग इनविजिबल होकर हान की गर्दन के पीछे खड़ा होकर उसे सच पूछता है। अपनी जान बचाने के लिए हान ने वहाँ सब कुछ उगल दिया और बताया तुम्हारे बारे में मेरे सिर्फ के रो साथी को पता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। तभी संग उसके सामने आ जाता है और कहता है मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। उस डील में संग अपने टीम सी रैंक डंजन्स को हान के हवाले करेगा और उसके बदले में उससे 300 करोड़ लेगा। हान कहता है ये तो गलत है, डंजन्स के क्रिस्टल से भी मैं इतने सारे पैसे वसूल नहीं कर पाऊंगा। संग का ये आखिरी ऑफर है, इसलिए उसने कहा तुम जानते हो अगर मेरी बात नहीं मानी तो क्या होगा। मजबूरन बेचारे हान को ये सौदा मंजूर करना पड़ा। जाने से पहले संग ने उसे हीलिंग टॉनिक दिया। अब अगर उसका मुंह खुला तो उसकी मौत पक्की समझो। जब कीचुल आकर हान से मीटिंग के बारे में पूछता है तो हान कहता है ये तो हमसे भी बड़ा सौदेबाज निकला। अगली सुबह उन्हें पता लगता है कि जो गेट्स उन्होंने ऊंचे दाम पर खरीदे हैं वो सब यूजिन कंस्ट्रक्शन के सबसे सस्ते गेट हैं। संग ने हान को बेवकूफ बनाया। उसे संग का मैसेज भी आता है जिसमें लिखा था अब से हमारा हिसाब बराबर, मगर हान इस तरह हार नहीं मानने वाला। अब अगला टास्क संग के लिए एक जॉब चेंज क्वेस्ट है, जिसे चूज करने से पहले वो थोड़ा हिचकिचा रहा था, मगर यस करते एक बड़ा सा पर्पल गेट उसके सामने होता है। संग को लगा अंदर जरूर कुछ स्पेशल होगा। जब जिनू अपने डैड के साथ डिनर एंजॉय कर रहा था तभी उसका भाई जिनसंग भी वहां आ जाता है। इस बार का डंजन सन को काफी मिस्टीरियस लग रहा था, लेकिन काम खत्म किए बिना यहाँ से निकला नहीं जा सकता। इसी बीच एक आर्मर बीस्ट को देखकर संग अपना खंजर निकाल लेता है और तेजी से बढ़कर एक जोरदार हमला करता है। खंजर काम न आने पर संग ने उसे अपने हाथों से चीर दिया।
और इस बार आर्मर बीस्ट की सेना उसकी ओर बढ़ती नजर आई। दूसरी ओर यूजिन बताता है कि एस रैंक हंटर मिनबियांग और चाहे ने उनका ऑफर ठुकरा दिया। जिनसंग को अब यूरोपियन हंटर से बात करनी होगी। अचानक वो जिन्हू से पूछने लगा, अच्छा तुम सीक्रेटली जो काम कर रहे हो सी डंजन्स को खरीद कर, तुम साबित क्या करना चाहते हो? जिन्हू उसे कुछ जवाब नहीं दे सकता, वो संग का राज बाहर नहीं आने देगा। संग देखता है कि आर्मर बीस्ट के बीच एक मैग भी है, जिससे लड़ते वक्त उसे पहले से ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। ताकत को ज्यादा वेस्ट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब संग का फैल्यू लेवल भी बढ़ने लगा है। पहले राउंड के बाद संग को एक इनविजिबल आर्मर तोहफा में मिलता है। अगले राउंड के लिए उसके सामने एक विशाल गेट है, जिसके खुलते ही उसमें से खतरे की वार्निंग आती है। रूम में एंटर होते ही संग देखता है कि सामने एक राजगद्दी है। फिर अपोनेंट को देखते ही संग समझ गया, आज तो जोर लगाना पड़ेगा। संग को इग्रिस नाम के एक एलाइट लेवल फाइटर को हराना होगा, जो पहले के विलन से काफी अलग था। इग्रिस ने जैसे ही संग पर हमला किया, संग समझ गया कि एडी चोटी का जोर लगाना होगा, क्योंकि इग्रिस प्लेयर्स को टहनी की तरह काट रहा था। संग की एजिलिटी और स्ट्रेंथ का इग्रिस के पास हर तोड़ था। इस बार संग ने सोचा कि क्यों ना मैं इसे अपने हाथों से ही कुचल डालूं। लगता है इग्रिस भी बिना वेपन्स की फाइट के लिए रेडी है। चॉय आज सभी एस रैंक हंटर्स को लेकर जीजो आइसलैंड निकल पड़ता है, जिसकी खबर वो मिस्टर गोगुन को देता है। ये जीजो आइसलैंड पर उनकी तीसरी रेड होगी। वहीं इग्रिस ने संग को धोना शुरू कर दिया। संग के आर्मर ने भी उसकी मदद नहीं की। उसने सोचा कि क्यों ना इसे अपनी रफ्तार दिखाई जाए। संग बेहद फुर्ती के साथ इग्रिस को चौंकाने की कोशिश करता रहा, मगर इग्रिस ने दो गुनी रफ्तार से उस पर लगातार पलटवार किया। इग्रिस संग को किसी खिलौने की तरह इधर उधर देख के मारता है और उसे गद्दी पर फेंक देता है। संग का हाल बेहाल है। इग्रिस जैसे ही उसके टुकड़े करने वाला था, संग ने अपना हमला उस पर किया। इस बार उसका निशाना काफी पक्का था। मौके का फायदा उठाकर संग इग्रिस की छाती में अपना खंजर घुसा देता है। उसकी इस जीत संग को एक एस रैंक आइटम दिलवाएगा। संग उठता है और कहता है, बाकी इनाम मैं घर जाकर देखूंगा। अभी तक उसे जॉब चेंज का ऑप्शन नहीं दिखा, इसका मतलब क्वेस्ट अभी बाकी है। खतरा अभी टला नहीं था। अचानक उस बिल्डिंग में कई सारे मैजिक गेट्स खुल जाते हैं, जिनसे ढेरों मैगेस और आर्मर्स बीस्ट निकल जाते हैं। संग उन्हें जैसे जैसे खत्म कर रहा होता है, वैसे ही उनकी गिनती भी लगातार बढ़ती रहती है। चारों ओर से घिरे होने के कारण संग का शरीर काफी थक जाता है। उसने जैसे ही भागने के लिए टेलीपोर्टेशन स्टोन निकाला, एक बीस्ट ने तभी उस पर हमला कर दिया। अब संग के पास उन्हें हराने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो हाथों से ही हमला करके खुद को जख्मी कर लेता है। जब उसका शरीर साथ छोड़ने लगा, तब संग को लोगों के ताने याद आने लगे, तुम दुनिया के सबसे कमजोर हंटर हो, ये सब तुम्हारे बस की नहीं है। अचानक संग के कान में उसकी खुद की आवाज पड़ी। संग का ही कमजोर रूप उससे बातें करते हुए कहता है, काफी बदल गए हो तुम। संग जिन्हू तो सबसे मरियल इंसान था, जैसे संग को खुद मरवाने की साजिश कर रहा हो। बीस्ट उसका सर दबोचकर फर्श में जमा देता है। अब उसके बचने के चांस बहुत कम हैं। संग को लगा था कि वो स्वर्ग में आ गया है, लेकिन असल में वो इस वक्त एक पैंथली जोन में है। संग कहता है, अच्छा वो मैंने आज का कुछ टाइम पर नहीं किया। संग खुद को हीलिंग टॉनिक से लोड करके मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है। संग को घर पर न देखकर जिन्हा को चिंता होने लगी, कल सुबह उसके पेरेंट्स मीटिंग में चलेगा या नहीं। संग ने पैंथली जोन तो 10 मिनट में खत्म कर दिया, जिनसे उसे एक एनर्जी स्टोन दिया, जिसने संग को एनर्जी स्टोन को डबल कर दिया। अब वो जैसे ही वापस करता है, बीस्ट उस पर हमला करने लगता है, लेकिन संग ने देखा कि मैगेस के जादू से सारे बीस्ट गेट से बाहर आ रहे थे। उसने सोचा क्यों ना इन मैगेस को ही पहले निपटाया जाए। संग अपने अगले कुछ वार से मैगेस को अपना निशाना बनाता है और फिर सारे बीस्ट खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। जब संग का सामना बॉस से हुआ तो उसने उस पर लटका झूमर उसके सिर पर गिरा दिया। संग को उसका सामना करने के लिए और स्ट्रेंथ की जरूरत थी। उसने हौसला ना हारते हुए उस बॉस को वहीं चित कर डाला और इस तरह टाइम से पहले ये क्वेस्ट पूरा हुआ। जैसे गेम ने कहा था कि अब संग को जॉब चेंज का ऑप्शन दिया जाएगा, तो गेम उससे कहती है तुम एक नेक्रोमेंसर बन सकते हो। एक नेक्रोमेंसर मरे हुए लोगों के रूप पर काबू करके उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। संग को लगा था कि इससे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फायदा होगा। काफी सोच विचार के दौरान संग सोचता है, अभी वो मैगेस जो कर रहा था, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? अगर हाँ तो ये एक मजे का सौदा होगा। संग की स्किल्स तो लगातार बढ़ने ही वाली है, तो क्यों ना सोलो लेवलिंग छोड़कर टीम वर्क किया जाए। संग जैसे ही ये ऑप्शन चुनता है, उसके बोनस पॉइंट बढ़ने लगते हैं।
और संग अलग एनर्जी को अपने शरीर से निकलता महसूस करता है। संग ने कहा, बस यही था क्या? अब क्या करना है? वहाँ सारी पड़ी हुई बॉडीज से उनकी रूह बाहर आ रही होती है कि सेना की तरह तैनात हो जाती है। मेगेस और बीस्ट की आत्मा का लेवल 1 है। संग को लगा क्यों ना इस इग्रिस को अपना गुलाम बनाया जाए। उसने जब इग्रिस को जगाने की कोशिश करी तो 2 ट्रायल्स फेल हो गया, मगर आखिरी कोशिश से पहले संग इग्रिस को याद दिलाता है, तुम जैसे महान फाइटर कई सदियों में कभी कभार पैदा होते हो, और अगर तुम यहीं पड़े रहे तो कुछ दिनों में तुम जंग खा जाओगे। तुम मेरे साथ आओ और अपने पावर्स का सही इस्तेमाल करो। और इस बार उसने इग्रिस की रूह को जगा दिया जो लेवल 7 पर है। इग्रिस उसके सेनापति की तरह संग के घुटनों पर बैठकर उसे सलाम करता है। और तभी हम चॉई और बाकी सभी एस रैंक हंटर को जीजू आइसलैंड पर देखते हैं। उनके साथ एक दुर्घटना हुई है जिसका उन्हें अंदाजा तक नहीं था। और इसी के साथ इस पार्ट का यही अंत हो जाता है।